सत साहिब भाइयों और बहनों, भारत में त्योहारों का अपना एक अलग महत्व है और चैत्र नवरात्रि इन्हीं प्रमुख पर्वों में से एक है। 9 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, उपवास रखे जाते हैं और कन्या पूजन किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या यह पूजा विधि शास्त्रों के अनुसार सही है? क्या व्रत रखने से हमें वह लाभ मिलता है जिसकी हम कामना करते हैं? आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के चैत्र नवरात्रि पर क्या विचार है। संत रामपाल जी का ज्ञान लोक मान्यताओं पर नहीं बल्कि हमारे पवित्र सदग्रंथों जैसे श्रीमद् भगवद गीता, वेदों और पुराणों पर आधारित है। चलिए जानते हैं कि नवरात्रि की वास्तविकता क्या है और मोक्ष का सही मार्ग क्या है। भाइयों और बहनों, चैत्र नवरात्रि के आते ही चारों ओर उपवास, व्रत और विशेष पूजा पाठ का माहौल बन जाता है। लोग 9 दिनों तक अन्न का त्याग करते हैं, केवल फलाहार लेते हैं और कठिन नियमों का पालन करते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि क्या यह कठिन तपस्या और भूखा रहना हमें मोक्ष दिला सकता है? संत रामपाल जी महाराज इस विषय पर बहुत ही स्पष्ट और शास्त्र आधारित दृष्टिकोण रखते हैं। संत रामपाल जी महाराज अक्सर गीता जी के प्रमाण से समझाते हैं कि भक्ति वही सफल होती है जो शास्त्रों के अनुसार हो। गीता के अध्याय 16 के श्लोक 23 में भगवान कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य शास्त्र की विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, उसे ना तो कोई सुख मिलता है, ना उसकी कोई आध्यात्मिक सिद्धि होती है और ना ही उसे परम गति यानी मोक्ष प्राप्त होता है। संत जी बताते हैं कि नवरात्रि के दौरान जो खेती बीजना, अखंड ज्योत जलाना या उपवास रखना प्रचलित है, इसका उल्लेख किसी भी पवित्र वेद या गीता जी में नहीं है। इसलिए यह मनमाना आचरण की श्रेणी में आता है जिससे कोई लाभ नहीं होता। अक्सर लोग सोचते हैं कि 9 दिनों तक भूखा रहकर वे देवी को प्रसन्न कर लेंगे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज गीता के अध्याय 6 श्लोक 16 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। यहाँ स्पष्ट लिखा है, यह योग यानी भक्ति ना तो बहुत अधिक खाने वाले का सिद्ध होता है और ना ही बिल्कुल ना खाने वाले यानी व्रत रखने वाले का। संत जी का तर्क है कि शरीर परमात्मा को पाने का साधन है। यदि हम हठ योग करके शरीर को कष्ट देंगे और उसे भूखा रखेंगे तो मन केवल भोजन में अटका रहेगा, परमात्मा के नाम में नहीं। सच्ची भक्ति में शरीर को तपाना नहीं बल्कि आत्मा को शब्द नाम से तृप्त करना आवश्यक है। संत जी एक महत्वपूर्ण शब्द का प्रयोग करते हैं, लोकवेद। लोकवेद का अर्थ है वह ज्ञान जो सुना सुनाया है, जो परंपराओं से चला आ रहा है, लेकिन जिसका शास्त्रों में कोई आधार नहीं है। नवरात्रि में दुर्गा जी की मूर्ति स्थापना या मिट्टी के पात्र में जौ बोना एक सामाजिक परंपरा तो हो सकती है, लेकिन यह आध्यात्मिक उत्थान का मार्ग नहीं है। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति के लिए किसी विशेष 9 दिनों की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। जो साधक पूर्ण संत से नाम दीक्षा ले लेता है, उसके लिए हर दिन पवित्र है और उसकी हर साधना निरंतर चलती है। वे समझाते हैं कि जिस प्रकार एक प्यासे को पानी की ज़रूरत होती है, वैसे ही आत्मा को
भक्ति की ज़रूरत है। और जैसे प्यासा व्यक्ति 9 दिन के व्रत का इंतजार नहीं करता, वैसे ही भक्त को भी निरंतर नाम स्मरण करना चाहिए। संत जी के अनुसार नवरात्रि में जो लोग नंगे पैर चलते हैं या जमीन पर सोते हैं, वे अनजाने में हठ योग कर रहे होते हैं। वेदों में हठ योग को अविद्या कहा गया है। संत जी का कहना है कि परमात्मा भाव के भूखे हैं, शारीरिक प्रदर्शन के नहीं। यदि नियम शास्त्रों के अनुसार नहीं है तो वह केवल समय और अनमोल मानव जीवन की बर्बादी है। भाइयों और बहनों, अब हम उस विषय पर चर्चा करेंगे जो चैत्र नवरात्रि के संदर्भ में सबसे अधिक जिज्ञासा और आश्चर्य पैदा करता है। आमतौर पर लोक मान्यताओं में दुर्गा जी को आदि शक्ति माना जाता है और यह समझा जाता है कि उनकी कोई उत्पत्ति नहीं हुई, वे स्वयंभू हैं। लेकिन जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने हमारे पवित्र पुराणों से ऐसे प्रमाण दिखाए हैं जो इस धारणा को पूरी तरह बदल देते हैं। संत रामपाल जी महाराज श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, जो कि देवी की महिमा का सर्वोच्च ग्रंथ माना जाता है, के 3 स्कंद का प्रमाण देते हैं। इस पुराण के अनुसार जब भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव देवी के सामने उपस्थित होते हैं तो वह स्वयं उनकी स्तुति करते हुए कहते हैं कि वह जन्म मृत्यु के चक्र में हैं। संत जी बताते हैं कि देवी भागवत के इसी स्कंद में स्पष्ट लिखा है कि देवी दुर्गा की भी उत्पत्ति हुई है। वह प्रकृति है और उनके पति काल ब्रह्म, जिन्हें ज्योति निरंजन भी कहा जाता है। संत जी के अनुसार दुर्गा जी अष्टंगी कहलाती हैं क्योंकि उनके 8 हाथ हैं और वह इस ब्रह्मांड की व्यवस्था को संभालने वाली शक्ति हैं, लेकिन वे पूर्ण परमात्मा नहीं हैं। संत रामपाल जी महाराज एक बहुत ही तार्किक प्रश्न पूछते हैं, क्या ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी की कोई माता है? आमतौर पर लोग इसका उत्तर नहीं देते हैं, लेकिन संत जी मार्कंडेय पुराण और देवी पुराण के आधार पर सिद्ध करते हैं कि ये तीनों देवता देवी दुर्गा और काल ब्रह्म के पुत्र हैं। देवी भागवत महापुराण के 3 स्कंद में भगवान विष्णु स्पष्ट रूप से कहते हैं, हे माता, आप शुद्ध स्वरूपा हो। यह संसार आप ही से उद्भासित हो रहा है। मैं विष्णु, ब्रह्मा और शंकर, हम आपकी कृपा से ही विद्यमान हैं। हमारा तो आविर्भाव यानी जन्म और तिरोभाव यानी मृत्यु होता है। संत जी समझाते हैं कि जब त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश की माता दुर्गा जी हैं, तो दुर्गा जी की पूजा से केवल इन 3 गुणों का लाभ मिल सकता है, लेकिन जन्म मरण का रोग नहीं कर सकता। संत रामपाल जी महाराज कबीर सागर और पवित्र वेदों के माध्यम से बताते हैं कि एक अविनाशी परमात्मा है जिसे कबीर देव, कबीर साहिब कहा जाता है। उन्होंने ही शर पुरुष यानी काल ब्रह्म और अक्षर पुरुष की रचना की। काल ब्रह्म को 21 ब्रह्मांडों का स्वामी बनाया गया और दुर्गा यानी प्रकृति उनकी पत्नी बनी। इन दोनों के संयोग से ही रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण शिव जी उत्पन्न हुए। संत जी का तर्क है कि देवी दुर्गा स्वयं काल ब्रह्म के जाल में फंसी हुई है और वह जीवों को उसी काल के जाल में रोके रखने के लिए माया रचती है। इसलिए चैत्र नवरात्रि में केवल दुर्गा जी की पूजा करने से हमें वह परम शांति नहीं मिल सकती जिसकी बात गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में की गई है। संत जी अक्सर दुर्गा चालीसा की एक पंक्ति का उदाहरण देते हैं,
प्रपंच वारिणी नाम तुम्हारा, जननी तुम जग की संहारा। वे बताते हैं कि यहाँ प्रपंच का अर्थ है वह माया जाल जो जीव को इस काल लोक में फंसाए रखता है। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि दुर्गा जी का एक माँ के रूप में सम्मान करना अनिवार्य है, लेकिन उन्हें कुल देवी या जगत जननी मानकर उन्हीं तक सीमित रह जाना मोक्ष मार्ग में बाधक है। मोक्ष तो केवल उस पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब की शरण में जाने से ही संभव है, जिसकी जानकारी स्वयं दुर्गा जी भी अपने साधकों को इशारों में देती हैं। नवरात्रि के नाम पर आज समाज में कई ऐसी चीज़ों को हो रही हैं जिन्हें धर्म नहीं कहा जा सकता। संत रामपाल जी महाराज इस बात पर गहरा दुख व्यक्त करते हैं कि कई जगहों पर नवरात्रि में देवी को प्रसन्न करने के नाम पर निर्दोष पशुओं की बलि दी जाती है, शराब का सेवन किया जाता है और मांस भक्षण होता है। संत जी का कहना है कि माँ कभी अपने बच्चों का खून बहता कैसे देख सकती है? वो अपने बच्चों का खून बहता देखकर प्रसन्न कैसे हो सकती है? जो लोग धर्म के नाम पर हिंसा करते हैं वह घोर पाप के भागी बनते हैं। सच्ची भक्ति दया और अहिंसा पर आधारित होनी चाहिए। कबीर साहिब की वाणी का उदाहरण देते हुए संत जी कहते हैं, जीव हरने और धर्म कहे, अधर्म करे बे पीर। यानी जीव की हत्या करना धर्म नहीं महापाप है। तो फिर सवाल उठता है कि सही भक्ति क्या है? संत रामपाल जी महाराज के अनुसार मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति है, जिसे वेदों में कबीर देव कहा गया है। संत जी कहते हैं कि चैत्र नवरात्रि के इस पावन समय में हमें अपनी दिशा बदलने की ज़रूरत है। हमें केवल लोक लाज या सुना सुनाया ज्ञान नहीं मानना चाहिए। हमें पूर्ण संत की शरण में जाकर शास्त्रों में बताए गए सतनाम का जाप करना चाहिए। संत जी का मुख्य संदेश है कि दुर्गा जी की पूजा एक माँ के रूप में सम्मान के साथ करें, लेकिन पूर्ण मोक्ष के लिए उस सर्वोच्च सत्ता की खोज करें जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश और माँ दुर्गा को भी उत्पन्न किया है। आज लाखों लोग संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर शास्त्र सम्मत भक्ति कर रहे हैं और अपने जीवन के दुखों से छुटकारा पा रहे हैं। उनका उद्देश्य किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि हमें सच्चाई से रूबरू कराना है, ताकि हम अपना कीमती मानव जन्म व्यर्थ ना गंवाएं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि हमारे शास्त्रों में मोक्ष का असली मंत्र क्या है और पूर्ण परमात्मा कौन है, तो संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह या ज्ञान गंगा पढ़ सकते हैं। आप उनके सत्संग साधना टीवी या उनके आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। नवरात्रि के इस अवसर पर आइए संकल्प लें कि हम अंधविश्वास को छोड़कर तत्व ज्ञान की राह पर चलेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहिब।